चलिए अब बात करते हैं लॉकडाउन की। प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है। बेवजह बाहर निकलने पर सीधा क्वारंटीन किया जाएगा। इमरजेंसी छोड़ पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक है, तो वहीं एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद है। बैंड बाजा बारात पर भी ब्रेक है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की ही अनुमति है। तो प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है और कोशिश और कवायद यही है कि कोरोना के कोहराम पर लगाम लगाई जा सके। जो कोरोना बेलगाम हो चुका है उस पर लगाम लगाई जा सके और उसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हैं, उदयपुर से रवि हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं अजमेर से कौशल जैन हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले रुख करना चाहूंगी जोधपुर का। तो राजीव, किस तरीके की स्थिति वहां पर है? देखिए, ऐसी जिस तरीके से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर है, लॉकडाउन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद यहाँ मौके पर पाउटा चौराहे पे मौजूद हैं। एक एक व्यक्ति को जांचने के बाद ही आगे भेजा जा रहा है। देख सकते हैं कि जिस तरीके से एडीसीपी कैलाशनाथ चारण से लेकर के जो एक और दो एडीसीपी यहाँ पे मौजूद हैं और एसीपी भी मौजूद है। देखिए कि एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है कि कोई बिना मतलब तो नहीं निकल रहा। तो कहने की तस्वीर साफ है, संकेत साफ है। पुलिस कमिश्नर जोशमोहन के निर्देशन सर, किस तरीके से आप इस वक्त अगर देखें तो कैसे लॉकडाउन की पालना करा रहे हैं? लॉकडाउन की पालना जो यातायात निकल रहा है, इसमें जो भी वाहन धारक, चौपहिया दोपहिया वाहन धारक जो भी आ रहे हैं, इन सबको पूछा जा रहा है। जो भी अनावश्यक घूमने फिरने के या मौसम के बहाने से निकला है उसके खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई करवा रहे हैं। हॉस्पिटल, बीमार, जांच से संबंधित संतुष्टि होने पर हम उनको आगे बढ़ने दे रहे हैं। बाकी एसेंशियल सर्विस बहाना करके निकल रहे हैं, उनको खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, कई लोग बहाना बनाते हैं और हम उससे संबंधित यदि उसकी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कोई जो गाइडलाइन में अनुमत गतिविधि उसमें जा रहा है तो उसको वेरीफाई करते हैं। पर फिर भी ऐसे लोग आते हैं तो बनाए रखिए, आपके पास भी हम लौटेंगे। अब रुक करते हैं अजमेर का, जहां पर हमारे सहयोगी कौशल हमारे साथ लगातार बने हुए। तो कौशल, किस तरीके की स्थिति अजमेर में है? क्या सख्ती और समझाइश दोनों का असर वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक बात हम कर रहे हैं लॉकडाउन की, तो सख्ती और समझाइश ये दोनों ही का समन्वय अजमेर के अंदर देखा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने चैम्बरों से बाहर निकलकर जब सड़कों पर रुख किया तो निश्चित रूप से सड़कों पर तैनात पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर आए और बेवजह सड़कों पर आने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। देखिए, हालात यहाँ पर कुछ अलग हैं। एक तो चक्रवर्ती तूफान और दूसरा कोरोना, दोनों का ही जो भय है वो साफ यह है कि आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है और ऐसे हालात में निश्चित रूप से सड़कें वीरान हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं जो सख्ती है वो भी कामयाब हो रही है और लोग अपने घरों में हैं। पुलिस के जवान इस भारी बारिश के बीच भी सड़कों पर तैनात है। देखिए, हम इस समय खड़े हैं अजमेर के बस स्टैंड चौराहे पर, जहां पुलिस का एक जवान मौजूद है और यहां पर हालांकि बारिश के बीच में छाते की मदद लेके वो काम कर रहा है, लेकिन अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को निभा रहा है। आने जाने वालों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके सड़क पर आने का कारण क्या है। अगर उचित कारण है तो आगे बढ़ेगा और अगर उचित कारण नहीं है तो निश्चित रूप से उसकी वाहन को सीज किया जाएगा और उसे क्वारंटाइन जैसी जो सजा है, एक तरह से सजा ही कहना चाहिए, उसका सामना भी करना पड़ेगा। फिलहाल जो हालात हैं वो यहाँ कोरोना के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। राहत भरी खबर भी है कि जो संक्रमित मरीजों का ठीक होने का सिलसिला है वो बढ़ा है, अस्पतालों में रिकवरी रेट बढ़ी है और जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या भी घटी है। हालांकि जो मृत्यु दर है उसके अंदर भी कहा यही जा रहा है कि आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन जी कौशल, बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसके मुस्तैदी से काम करने की तस्वीर काफी सुखद है कि चाहे आंधी हो या तपती गर्मी हो या फिर बरसात और तूफान की स्थिति हो, सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और लोगों से घर पर रहने की अपील भी की जा रही। तो ऐसे में कोटा की स्थिति क्या है वो बताने के लिए हमारे सहयोगी भंवर एस चारण वहां से लगातार बने हुए। तो भंवर, वहां की क्या हाल है कोटा की?
देखिए, कोटा में लगातार हाल दूसरे दिन बेहतर है। हमारे पास अच्छी खबर है फिर से आपके साथ शेयर करने के लिए। नए केसेस की जो तादाद है वो बहुत तेज़ी से घट रही है। मात्र 337 नए संक्रमित मिले हैं कोटा में, जहां हफ्ते 10 दिन पहले तक 1000 से ज़्यादा संक्रमित रोजाना मिल रहे थे। और नए संक्रमित 337 मिलने के अलावा जो रिकवर मरीजों की तादाद है वो 555 है। इन्फेक्शन का जो प्रतिशत था जो 20 के पार चला गया था, कंट्रोल होकर के 11 तक लुढ़क गया है। होम आइसोलेट जो मरीज हैं जिनके लिए ऑक्सीजन टोकन करते थे उनकी भी आवश्यकता कम हो गई है। और मेडिकल कॉलेज ने 100 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है। तो संसाधन बढ़ रहे हैं और साथ में जो कोरोना है वो कहीं न कहीं कंट्रोल हो रहा है। लेकिन हमें गफलत बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोटा में चूँकि पूरे राजस्थान में इन दिनों ताउते तूफान के चलते मौसम अच्छा हो रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है, तो युवाओं की कुछ टोलियां यहाँ तफरी करने भी निकल गई। कल ही पुलिस ने ऐसे 15 लोगों को चंबल रिवर फ्रंट से पकड़ा और उनको क्वारंटाइन किया गया। उनका सबका RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा और आवश्यकता होने पर संस्थागत क्वारंटाइन उनका होगा। तो पुलिस अभी भी किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। और हमें भी ये समझना है कि जिस तरह से कोरोना बहुत मुश्किल से थोड़ा नियंत्रण में आया है, लेकिन अभी तक भी इसके पांव मजबूती से पूरे वातावरण में जमे हुए हैं। हमें जो सतर्कता और सजगता अभी तक बरती है वो आगे भी बरतनी है। और इसीलिए अब कोटा ग्रामीण में भी, चूंकि गाँव में इन्फेक्शन बहुत फैल चुका है, कोटा ग्रामीण में भी पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ा है। 1150 कार्रवाइयाँ कल कोटा ग्रामीण पुलिस ने पूरे कोटा जिले के ग्रामीण इलाकों में की है। और करीब 1.5 से पौने 2 लाख रुपए जो है वहाँ चालान और जो दूसरे जुर्माने हैं वो लगा करके पुलिस ने वसूल किया है। तो कुल मिलाकर के चौतरफा कोशिशें ये हो रही है कि सड़क पर जो मूवमेंट है उसको लॉकडाउन की पालना कराने के साथ थामा जा सके, उसको कम से कम रखा जा सके। और आम जन भी अब ऐसा लग रहा है कि जागरूक होकर के इस अभियान में भागीदारी कर रहा है। और शायद इसीलिए कोटा में कोरोना ने एक बड़ा तांडव मचाने के बाद थोड़ा बहुत अपनी लहर के उतार पर आने का संकेत दिया है। जी भवर, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास भी मैं लौटूंगी। अब रुख करते हैं उदयपुर का, जहां से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं। तो रवि, किस तरीके की स्थिति उदयपुर में है? क्योंकि देखिए, पहली बात तो कि ताउते को भी वहां से जाना था और दूसरी बात आज लॉकडाउन का असर वहां पर कैसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन की अगर बात करें तो वही हालात जो कि जब इस सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब से आज तक बने हुए हैं। एक तरफ पुलिस है जो लगातार पूछताछ कर रही है वाहन चालकों से, उनके आने का कारण पूछा जा रहा है। दूसरी ओर वाहन चालक और आम लोग हैं जो कि इस काम को नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि सड़कों पर बेवजह आने में उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। लगातार बारिश भी हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन इस सब के बावजूद भी इस लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने को लेकर जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस के जो जवान है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चाहे महिला कांस्टेबल्स हों या पुरुष कांस्टेबल्स, तमाम लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। लोग जो भी सड़कों पर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि उनके आने का कारण क्या है, पूछा जा रहा है उनसे। लेकिन लोगों के पास में देखिए, हमने आयुषी पिछले कई दिनों में देखा है, लोगों के पास बहुत बढ़िया वाहने हैं और उन वाहनों के आधार पर वो आराम से बाहर निकलते हैं। लेकिन आज चूंकि मौसम बड़ा खुशगवार है और उदयपुर का एक ट्रेंड रहा है यहाँ के लोगों का कि अगर मौसम सुहाना होता है तो वो घूमने के लिए झीलों का रुख करते हैं, लेकिन झीलों पर जाने की अनुमति नहीं है। उस सब के बावजूद भी लोग सड़कों पर ना आए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अतिरिक्त सावधानी जो है वो बरत रहा है। लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। झीलों की ओर अगर कोई जाता है तो उसको रोका जा रहा है, और अगर कोई बेवजह बिना किसी कारण के सड़क पर है तो उसका वाहन जो है वो सीज किया जा रहा है, चालान बनाया जाएगा। अथवा जो लोग हैं जो रास्ते में घूमते हुए बेवजह मिलते हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये जो तमाम जो सावधानियां जो पहले दिन से जानना चाहेंगे, देखिए कोटा में भी कई ऐसे स्टॉप्स हैं और कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए, उदयपुर झीलों की नगरी है, तो ऐसे में तो जाहिर तौर पर वैसे तो इस तूफान की वजह से डर से लोगों को घरों में होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं राजस्थान में इसका असर थोड़ा कम है। तो मौसम जरूर सुहाना हो गया है गर्मी के मौसम में। तो क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई जिस तरीके से कोटा में की गई, उदयपुर में कोई कार्रवाई सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में कई सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं और खासकर झीलें जो हैं जहाँ पर मौसम बड़ा खुशगवार होता है, लोग एंजॉय करने के लिए पहुँचते हैं। फतेह सागर की बात हो या पिछोला की बात हो, इन दोनों ही जगहों पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है। नाके लगाए गए हैं पुलिस के। अगर कोई भी व्यक्ति बेवजह उधर आता है तो उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। कल की अगर बात करें तो पूरे उदयपुर जिले में तकरीबन 70 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन जो है वो पुलिस ने किया, बेवजह सड़कों पर थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो
पुलिस जो है वो पूरी सावचेती के साथ में, पूरी सतर्कता के साथ में काम कर रही है। और आज तो दोहरी जिम्मेदारी भी पुलिस के कंधों पर है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन की पालना है और दूसरी तरफ जो तूफान है उसके क्या साइड इफेक्ट और हो सकते हैं। तेज हवाएं चल सकती हैं, तेज बारिश आ सकती है। निचले इलाकों में चूंकि झीलों में पानी की लगातार आवक हो रही है, तो निचले इलाकों में ये जो पानी की निकासी जिस तरफ से होती है उस तरफ किसी तरह की जल प्रलय की स्थिति ना बने, इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन पूरी सतर्कता बरते हुए है, पूरी सावधानी बरते हुए है। बिल्कुल और लगातार रवि, प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क भी है, तो समझाइश भी की जा रही है, पर जरूरी है कि आमजन भी संजीदगी और समझदारी का परिचय दे। तो जयपुर का हाल जान लेते हैं, हमारे सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके। तो ऐश्वर्या, जयपुर की क्या स्थिति है अभी? जो बिना मास्क, हेलो जी ऐश्वर्या, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आयुषी, RUHS के बाहर हम हैं। RUHS के बाहर का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि मौसम जो है ये बैरी बन गया है। यहाँ पर जो अटेंडेंट थे RUHS में, जो अपने पेशेंट जो जिनके एडमिट है वो यहाँ पर आए थे। हिंदुस्तान में एक परंपरा होती है कि कोई भी बीमार होता है तो कोशिश की जाती है कि उसका साथ देने के लिए कोई ना कोई परिजन हो। तो यहाँ पर मौसम फिलहाल बैरी बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि RUHS में भी कई लोग बिना मास्क के आपको दिखाई देंगे कि बिना मास्क के भी कई लोग हैं, यहाँ दिखाई दे जाएंगे। मास्क नहीं लगा रखा कई लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बाहर जो है आज भीड़ वैसे और दिनों के मुकाबले में कम नज़र आ रही है। भीड़ आज यहाँ पर कम है। कई लोग जो हैं वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले जब बारिश बंद हुई तो थोड़े बहुत लोग बाहर आए, वरना सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं थी। लेकिन रोज़ाना से थोड़ा बदला हुआ यहाँ पर इसलिए माहौल दिखाई दे रहा है कि बारिश जो है उसने सुबह से काफ़ी परेशान कर रखा था लोगों को। और हम आपको RUHS का नज़ारा लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर एक रसोई भी चल रही है। उस रसोई में जैन समाज की रसोई है, बिस्किट और चाय भी लोगों को मिलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर। आपका कौन एडमिट है साहब? यहाँ कौन एडमिट है? मैं राधा। अब आपकी तबीयत सही है? बिल्कुल। कैसी व्यवस्था थी यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कैसी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, किसी तरीके की कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं आई। आपका कौन एडमिट है यहाँ पर? हमारा भाई है। कैसी है तबीयत अब उनकी? तबीयत थोड़ी सुधार है, थोड़ा सा सुधार है। हाँ जी। आपका कौन एडमिट है? बड़े भाई है। बड़े भाई है। हाँ। तो आप किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं देखते हैं? क्या देखने को मिलता है आपको? नहीं, व्यवस्था है तो ठीक है, लेकिन कभी कभार थोड़ा कम होता है क्योंकि मैनेजमेंट की कमी है। आप यहाँ पर रेगुलर आते हैं? मेरे बड़े ब्रदर यहाँ भर्ती है, मैं कल ही आया हूँ। कितने दिन से भर्ती हैं? कल ही आए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मौत जैसी खबरें भी आपने देखी होगी। कितना क्या क्या कुछ देखा जा रहा है आपको यहाँ? किस तरीके से लोगों को परेशान देख रहे हैं? एक्चुअली में क्या है, मैंने जो कल आया ना, बिना राजनीति प्रभाव के यहाँ कोई एंट्री नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह मैंने देखी एक चीज़, अगर आप प्रभावशाली हो कि राजनीति से अटैच हो तो आपकी एंट्री जाएगी, नहीं तो आपको ये जो गंभीर बीमारियों में जो व्यवस्था मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है यहाँ। क्या हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था वैसे तो ठीक है। ठीक है। और जो ये भाई साहब बोले हैं वो तो 101% आप जानते हो, सभी जगह होता होगा। हाँ, वैसे चल रहा है जो हो रहा है। क्या आपके क्या तकलीफ है परिवार में? मेरे भतीजा भी भतीजा, क्या स्थिति है भतीजे की? कंट्रोल है, थोड़ा कंट्रोल है। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हो? नहीं, हम सांबर से हैं। सांबर से। क्या हो गया आपके? मम्मी के तकलीफ हो रही थी ससुर। तो अब कैसी है तबीयत? अब तो ठीक है। संभाल रहे हैं डॉक्टर? कम संभाल रहे हैं वैसे। क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कल शाम को 4 बजे आए थे, उसके बाद में अभी तो तक खाने पीने की व्यवस्था सब हो बैठ रही है आपकी? हाँ, खाने पीने की तो बैठ रही। देखिए, बड़ी बात यह है कि खाने पीने की यहाँ व्यवस्थाएं लोगों की बैठ रही है। कई लोग धर्मार्थ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सेवा की जाए। मैं आपको बाहर का नजारा भी दिखाऊंगा कि धर्मार्थ किस तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग रसोइयाँ चल रही हैं, रसोइयों के जरिए कुछ वॉलंटियर भी है। ये देखिए, कुछ वॉलंटियर भी यहाँ नजर आएंगे आपको, जो अपने लिहाज से SMS हॉस्पिटल की तरफ से भी कुछ वॉलंटियर आए हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं। आप किसके लिए आए हैं यहाँ? सर, हमारा भाई भर्ती है, ICU में भर्ती है। क्या स्थिति है आपके भाई की? मैं डॉक्टर फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, डॉक्टर संभाल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी कोई RHU में आए
और यहाँ पे उसमें इलाज करा के जी ऐश्वर्या, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर से हम लौटेंगे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जोधपुर का। तो राजीव, देखिए किस तरीके से हमारे सहयोगी ऐश्वर्या ने तस्वीरें दिखाई अस्पताल की कि किस तरीके से उखड़ती सांसों के साथ साथ जो परिजन है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और लगातार डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं कि उखड़ती सांसों को बचाया जा सके। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आमजन भी बहुत ज्यादा समझदारी का परिचय दे और घर से बेवजह बाहर बिल्कुल ना निकले। देखिए, निश्चित रूप से आयुषी जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान कोशिश पुलिस कर रही है कि लोग समझाइश भी कर रहा। देखिए कि पाउटर चौराहे की जो तस्वीरें हैं, तो मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति से, महिला से, पुरुष से पूछा जा रहा है। खुद डीसीपी धर्मेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं अधिकारियों से फीडबैक लेने के अलावा आवश्यक निर्देश, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, आप कहाँ राउंड पे लेके आए हैं, किस तरह के हालात जोधपुर में हैं, कैसे लॉकडाउन की पालना हो रही है? लॉकडाउन की काफ़ी सख्त पालना हो रही है और लगातार पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है और कंप्लायंस भी बेटर हुआ है और पिछले कुछ दिन में केसेस भी कम देखने को मिल रहे हैं। सर, सख्ती से पालना के लिए जहाँ जहाँ सीजिंग की कार्रवाई भी लगातार जारी, दुकानें भी जब्त की जा रही है, किस तरीके से ये अभियान लगातार चलता रहेगा लोग पूरी टीम के साथ? डिफरेंट फेजेस चलाया सख्ती का। पहले तो चालान काट रहे थे, फिर लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी भेजा गया है। आज के डेट पे 100 से अधिक लोग अवहेलना करने वालों को हमने संस्थागत क्वारंटीन में भेजा है और गाड़ियां भी जब्त कर रहे हैं। जो किराने की दुकान है, सब्जी की दुकान है, वहाँ व्हीकल से सामान खरीदना वर्जित है। आप घर के आसपास से खरीदें और लगातार होम क्वारंटीन जो है लोग उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वो वायलेट करते तो उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हो रहा है। शादियों को लेकर या आयोजनों को लेकर भी विशेष निगरानी है पुलिस की और उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। जी राजीव, देखिए नियम बहुत सारे बनाए गए हैं, उनकी पालना भी करवाई जा रही है, पर कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि साफ तौर पर नियमों से ज्यादा उनके तोड़ लोगों ने निकाले हैं। तो भंवर, कोटा की भी क्या ऐसी स्थिति है? जी देखिए, मैं कोटा से कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सुबह सवेरे का समय है, किराना, डेयरी, दूध, फल खुला है, तो लोग अपनी बेसिक ज़रूरत का सामान लेने के लिए सड़क पर निकले तो हैं और सुबह सुबह चूँकि उनको इजाज़त भी होती है। तो आप पुलिस जाब्ता भी आप देखेंगे फ़िलहाल रिलैक्स मोड में है। थोड़ी देर के बाद सख्ती से पूछताछ जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन इससे अलावा अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, ये बैंक पोर्शन है, चूँकि बैंक भी आवश्यक सर्विस में है तो खुला हुआ है। और अगर आगे की मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो ये वाहनों का जमावड़ा आपको बताएगा कि लोग जो है वो अपने जो आवश्यक काम जो अनुमत श्रेणी में है वो करने के लिए फ़िलहाल सड़कों में, बाज़ारों पर पहुंच तो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कोशिश ये हो रही है कि सुबह का जो समय होता है, खासकर 11 सवा 11 बजे तक का समय, उसके बाद सख्ती की जाए और सड़क पर बिल्कुल नॉन मूवमेंट रखा जाए। क्योंकि सड़क पर जब तक मूवमेंट नहीं थमेगा, बाजार जब तक पूरी तरह से बंद होकर के और क्लोज नहीं होंगे, तब तक कोरोना का मूवमेंट थामना, कोरोना को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल होगा। चलिए साथी कैमरामैन आकाश दी, अब आपको इस पूरे बाजार का दूसरा हिस्सा अगर दिखाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि अनुमत श्रेणी के अलावा जो बाजार है वो कंप्लीटली क्लोज है, किसी तरह की रियायत नहीं। आप देखेंगे ये सारा जो नियम बनाए गए उनका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है कि सिर्फ अनुमत सेवाओं और अनुमत चीजों को ही छूट दी गई है इस पूरे लॉकडाउन में। तो चलिए एक बार फिर से राजधानी जयपुर का रुख करते हैं। ऐश्वर्या, देखिए कुछ तस्वीरें आपने उस वक्त भी दिखाई, पर क्या लगता है कि जो अस्पताल है वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा है, तो वहां पर सख्ती और ज्यादा होनी चाहिए? सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ तस्वीरें हमने आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के दिखा रहे हैं और साथ ही बार बार कोशिश भी यही कर रहे हैं कि आमजन ये समझे कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। आमजन समझदारी, सतर्कता और संजीदगी का जो परिचय है वो दे, क्योंकि प्रशासन लगातार सख्ती और समझाइश दोनों का प्रयास कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े। राजीव गौड़ जोधपुर से, अजमेर से कौशल जैन, उदयपुर से रवि, जयपुर से ऐश्वर्या, तो वहीं कोटा से भंवर एस चारण, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्राउंड जीरो से आप सीधी रिपोर्ट यहां तक पहुंचा रहे हैं, आमजन तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।